अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है और कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज आपसे शेयर करते हैं, आप नाश्ता कह लें, लंच कह लें, डिनर कह लें, बहुत ही मज़े का लगता है जब भी खाएँ, जब भूख लगी हो तब भी खा लें। तो बहुत मज़ेदार मैं आपसे ये डिश शेयर करने वाली हूँ, रेसिपी बहुत क्विक है, ईज़ी है, जल्दी से बन जाएगी। तो आप भी जल्दी से लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पहले सारी चीज़ों को रेडी करते हैं। पालक और सारी सब्जियों को जो मुझे इस्तेमाल करनी है, मैंने सारी चीज़ें डाल के रख ली हैं, सारी सब्जियों को कट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। बिस्मिल्लाह। रेसिपी हमारी बहुत मज़े की बनने वाली है, वीडियो एंड तक देखिएगा। अंडे तोड़ लेंगे। अंडों को हमने तोड़ लिया है, अब हम इनको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे अच्छे से। और आप इस रेसिपी में 6 अंडे भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने 4 किए हैं, 4 काफ़ी हैं, आप अगर ज़्यादा करना चाहें तो 6 भी कर सकते हैं। तो अंडों को अच्छे से फेंट लिया है, बहुत टेस्टी, मैं बार-बार कह रही हूँ, बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह आपकी रेसिपी, वीडियो एंड तक देखना। अब आ गए हैं तो जाइएगा नहीं, देख के जाइएगा। तो जल्दी से हम इनको फेंट लेंगे। अब हम एक इसमें लेंगे, 2 टेबलस्पून मैंने लिया था, इसमें दूध डाल के रखा था, वो आपको दिखाया नहीं, मैंने डाल के रखा हुआ था कप में। मिर्चें, नमक, हल्दी, बस ये 3 चीज़ें जाएँगी, कोई मसाले, कोई गरम मसाले कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये सिंपल सी, ईज़ी सी रेसिपी है और जल्दी से बन जाएगी, बच्चों, बड़ों सबको पसंद आएगी, हत्ता कि बूढ़े भी खा सकते हैं इसको मज़े से। तो सारी चीज़ें अंडे में डाल के फिर थोड़ा-सा मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। अंडा जितना फेंटा जाएगा उतना अच्छा इसका टेक्सचर आएगा, तो इसलिए मैं बार-बार इसको मिक्स करती जा रही हूँ। एक दफ़ा में नहीं किया, चीज़ें डालती जा रही हूँ और करती जा रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद, मिक्स करने के बाद आप डाल देंगे इसमें फ्रेश धनिया, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। उसको डालने के बाद फिर मिक्स करेंगे, तो इसलिए मैंने पहले मिक्स नहीं किया, हमारा 1-2 मिनट ऐसे ही पूरा हो जाएगा मिक्स करते-करते। अब अच्छा सा फ्राई पैन लेंगे, उसको लाइट सा गरम करेंगे, ठंडा नहीं होना चाहिए। फ्राई पैन अच्छा नहीं है आपके पास तो बेकिंग, जो बेक करते वक़्त पेपर हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो फ्राई पैन के नीचे लगा लीजिए। याद रहे कि फ्राई पैन हल्का गर्म होना चाहिए। 1 चम्मच मैंने तेल डाला है, फ्राई पैन नॉन स्टिक होने की वजह से ज़्यादा लग रहा है। कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, हल्का-सा गर्म होना चाहिए तेल, और दाना आग होनी चाहिए, पंजाबी में कहते हैं ना दाना आग। फिर डाल देंगे हम फ्राई पैन, इसको ठंडा, नीम गर्म कह लें, तो फिर अंडा डाल देंगे। नीम गर्म भी इसलिए किया कि अंडा साथ चिपके नहीं, लेकिन इसके साथ तो नहीं चिपकेगा। डाल देंगे, आग नीचे जल रही है, बिल्कुल हल्की सी दाना-दाना आग है, आप डाल देंगे फ्रेश पालक। ये बहुत हेल्दी भी हो जाएगा, टेस्टी भी होगा, तो बच्चों को तो ये इतना पसंद है, आप अपने बच्चों को बना के दीजिए। सिर्फ़ इसमें से आप ग्रीन मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें स्किप कर दें, अगर बच्चे नहीं खाते, अगर खा लेते हैं तो डाल लीजिए। मिर्चें कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। 1 कप मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, आप कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं, ऊपर डाल दीजिए। शिमला मिर्चें हैं, ये जो लंबी वाली मिर्चें होती हैं लेकिन कड़वी नहीं होती, वो मैंने डाल दी थी, रंग-बिरंगी थी मेरे पास तो मैंने रंग-बिरंगी डाल ली, आपके पास कोई भी हो आप डाल लीजिए। फिर ऊपर मैंने कट करके टमाटर लगा दिए थे, छोटे-छोटे जो टमाटर होते हैं वो लगाए हैं। चीज़ डाल के सारी चीज़ों को ऊपर लगा देंगे, लगाने के बाद मैंने इसमें डाला था इस डिश की जान ओरिगानो, ओरिगानो के बगैर इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। हल्का-सा ओरिगानो डालेंगे और इसकी खुशबू, वाह, वाह! इसकी खुशबू इतनी अच्छी होगी पकने के बाद, फिर ढक देंगे 5 मिनट तक इसको, 4 मिनट तक सॉरी। बहुत छोटी-सी आग पे, हल्की-सी आग पे, आप चेक कर सकते हैं बीच-बीच में। ढकना मुझे चेंज करना पड़ा था क्योंकि उससे भाप बाहर निकल रही थी, तो इसलिए मैंने फिर ऊपर खाने वाली प्लेट दे दी थी ताकि भाप बिल्कुल बाहर ना जाए और अच्छा-सा अंडा तैयार हो। तो उसी से मैंने पकाया था, तो देखिए कितना मज़ेदार सा नाश्ता, लंच, डिनर कुछ भी कह लें इसको, रेडी हो गया है। अब इसको कट करते हैं, बहुत नरम मज़ेदार, अंडा जितना फेंटेंगे उतना मज़ेदार बनेगा, तो इसीलिए मैंने बार-बार अंडे को चलाया था।
कट करने के बाद देखिए बिल्कुल नरम अंदर से भी पक चुका है। अब उतारने से पहले इसको ना नीचे से चेक ज़रूर करिएगा। इसको जलने भी नहीं देना और कच्चा भी नहीं रखना। बहुत मज़ेदार, बहुत यम्मी बना था, देखिए कितना मज़ेदार। तो आप बताइए क्या इसको ट्राई करेंगे? ज़रूर बताइएगा। एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा वरना मिस हो जाना है। बहुत मज़ेदार सा नाश्ता। नाश्ते में तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। और हम देसी लोग जो हैं उन्हें स्पाइसी, हर चीज़ में स्पाइसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब मिर्चें ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इसमें हल्की वाली भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलिए मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ, उतनी देर में आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपनी राय का इज़हार भी करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते रहेंगे नई-नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा और उनको ये वाला नाश्ता ज़रूर बना के दीजिएगा। तो चलिए काट के आपको चेक कराते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और मेरी जो चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपको पसंद आई उसका बहुत शुक्रिया। ओके जी बाय, दुआ में याद रखना। मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।